हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, दोपहिया वाहनों के ऊपर जो लोग साइड स्टैंड लगाते थे और वो साइड स्टैंड कितना लोगों के लिए हानिकारक था, दुर्घटना का कारण बनता था। उस समय आपने देखा होगा मेरे बाल उस समय बड़े थे, अभी मैंने छोटे करा दिए हैं क्योंकि ठंड हो रही है। ठंड में आमतौर पर ठंड से बचने के लिए हम ये टोपी लगाते हैं और टोपी लगाने से क्या होता है, बाल जो है जम जाते हैं और बालों में दर्द होने लगता है। इसलिए बाल जो हमने छोटे करा दिए हैं। मूछें अभी मैंने सफ़ेद ही रख रखी हैं, कलर नहीं करवाया इन पे, क्योंकि जो मैं सूचना आपको देना चाह रहा हूँ अपने व्यापारी भाइयों के लिए, वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि मुझे लगा कि पहले मैं ये सूचना आपको दे दूँ, ये जानकारी मैं आपको दे दूँ, उसके बाद में ये चीज़ें बाद में होती रहेंगी। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता था, जैसा भी आपने देखा अभी जीएसटी के जो है बड़े छापेमारी हुई और उस छापेमारी में एक भय जैसा वातावरण हो गया। व्यापारी बहुत भयभीत रहे, कह रहे जीएसटी की छापा कहीं हमारे ना पड़ जाए, अधिकारी कहीं हमारे पास में ना जाएं, हमारे पास में तो बिल नहीं है, हम क्या करें। लोग ताला बंद करके चले जाते थे दुकानों में लगाकर, मार्केट बंद हो गए। और बहुत से लोगों ने, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने एक ऐसा भय का वातावरण तैयार कर दिया कि जो छोटे छोटे मध्यम स्तर के जो छोटे छोटे व्यापारी थे, वो भी घबराहट की वजह से उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। और ऐसी अफवाह उड़ने लगी कि जो छोटा छोटा काम करने वाले जो व्यापारी थे, कि उसकी दुकान पे छापा पड़ गया, उसकी दुकान पे छापा पड़ गया। लेकिन हकीकत में था कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो बड़ी बड़ी मछलियां थीं, उनके यहाँ छापेमारी हुई और उन लोगों ने एक ऐसा अफ़वाह फैला दी कि छोटे-छोटे दुकानदार भी थे, वो अपनी दुकानें बंद करके चले गए। कारण सिर्फ़ उसका यही था कि जो इस समय जीएसटी की जो चोरी हो रही है ना, ये आप जैसे जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, आप इसमें जीएसटी की चोरी नहीं कर रहे। जीएसटी की चोरी का खेल तो बड़े-बड़े जो व्यापारी हैं, जो बड़े-बड़े मोटे स्तर पे काम करते हैं, जिनका लाखों का, करोड़ों का काम है, करोड़ों की टर्नओवर है, टैक्स की चोरी तो वो करते हैं। आप तो सिर्फ़ वो माध्यम हैं जिस माध्यम की वजह से वो अपने माल को मार्केट में या उपभोक्ताओं के बीच में गलाते हैं। उसका फ़ायदा आपको कुछ नहीं मिलता। फ़ायदा उन मोटे-मोटे आसामियों को मिलता है। ख़ैर, वो तो एक जाँच का विषय है, सरकार उसमें जाँच करेगी। लेकिन मैं जो जानकारी देने के लिए जो मैं आपके सामने ये जो साझा कर रहा हूँ बात ये, वो ये जैसे एक छोटे जो व्यापारी हैं उनके बीच में एक बड़ी मतलब भ्रांति फैली हुई है कि अरे! हमारे पास भी जो जीएसटी का छापा पड़ जाएगा और फिर हम क्या जवाब देंगे? दोस्तों, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सालाना 40 लाख रुपए की टर्नओवर का होना ज़रूरी है। 40 लाख रुपए की अगर टर्नओवर अगर आपकी है, तब कहीं आप जो है उसके बाद में 1-2 रुपए ऊपर निकल गई, तब कहीं आप जाके जो उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के आप जो है उसके लायक बनते हैं। 40 लाख रुपए से अर्थ ये होता है कि अगर आप पर डे अगर आपकी दुकान 365 दिन खुलती है, अगर 365 दिन पर डे दुकान अगर आपकी खुलती है, तो रोज़ आपके पास में, आपके गल्ले में 10,958 रुपए की सेल होनी चाहिए। 365 दिन। अगर हम ये मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हफ्ते में 52, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 दिन की छुट्टी मान ली जाए कि साहब जो एक हफ्ते में एक छुट्टी होती है, उसके 52 दिन हम वो निकाल दें। तो उन 52 दिनों को अगर हम निकाल देंगे, तो एक साल में 313 दिन दुकान खुलेगी आपकी। और 313 दिन के हिसाब से अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे, तो 12,799 रुपए की सेल अगर आपकी हो रही है, तब कहीं आप 40 लाख का जो एक लिमिट बांधी हुई है, उसके अंदर-अंदर रहेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको जो मतलब एक जो कैलकुलेशन करी है, सिर्फ़ मैंने वो करी है जिसमें 365 दिन आपकी दुकान खुलेगी। उसमें मैंने वो कैलकुलेशन करी है जिसमें अगर हफ्ते में 1 दिन दुकान आप बंद रखते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करी है। पूरे साल में
कई बार ऐसा होता है दिन काम हल्का होता है, किसी शादी ब्याह बारात किसी कहीं में छुट्टी करनी पड़ती है, बाजार बंद हो जाता है, या किसी वजह से ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से, बरसात की वजह से बंद हो जाता है, तो वो अगर आप देखेंगे तो पर डे का जो आप एवरेज लगाएंगे तो वो मैं समझता हूँ 13-14 हज़ार रुपये करीब जाके बैठेगा। तब कहीं जाके आप जो है 40 लाख का जो एक जो लिमिट बनी हुई है, तब आप उससे कहीं ऊपर निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब दुकानदारों के बीच में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके बीच में ये भ्रांति फैली हुई है कि अरे यार जीएसटी वाले हमारी छापा मार देंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप उन्हें मतलब जीएसटी के जो अधिकारी हैं, आप उन्हें बताएंगे कैसे कि अरे हमारे 40 लाख से कम का काम है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको जो मेन चीज़ मैं साझा करना चाहता हूँ, सरकार का एक मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसे शॉर्टकट में कहते हैं एमएसएमई। एमएसएमई के पोर्टल पर जाकर आप डायरेक्ट उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। उस पर कोई फीस नहीं है, कोई उसकी जो है कोई एक्स्ट्रा कोई उसमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे। आप किसी भी जनवाणी केंद्र पर जाएं, वहाँ पे जाके इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप उसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप बैंक में जाएं, उस बैंक में से उसके आधार पर आपका एक करेंट अकाउंट खुल जाएगा। और जब करेंट अकाउंट आपका खुल जाएगा तो आप उससे लेन देन करने के पूरे जो है आप योग्य हो जाएंगे। कोई भी आदमी अगर आपको माल देता है तो आप उससे बिल मांगे, क्योंकि बहुत से लोग माल का बिल नहीं देते हैं। आप तो जो है जब आपको तो टैक्स पेड माल मिलता है, लेकिन वो बिल नहीं देते, और वो टैक्स की चोरी करके वो अपना टैक्स भी कमा लेते हैं, और जो आपसे कमाई करनी है वो भी कमाई भी कर लेते हैं वो। आप उनसे बिल लें, बिल को लेने के बाद में एक फाइल में लगाएं, और लगाने के बाद में आप उसमें आप देखेंगे जब आपके पास में बिल आपके पास में आएंगे और आप उनकी पेमेंट अपने करेंट अकाउंट में जो आपने खुलवा रखा है आप उससे पेमेंट करेंगे, तो बैंक आपका आपकी टर्नओवर देखने के बाद वो आपका जो है लोन भी सैंक्शन कर सकता है। आपकी अगर आर्थिक रूप से अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा पैसे की कमी है, मुझे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता हूँ मैं, तो बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा, आपकी लिमिट भी बन जाएगी उसी के आधार पर जब आप बैंक से टर्नओवर करेंगे। लेकिन लोन लेने के लिए या लिमिट बनवाने के लिए आपको व्यापार करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और जिस व्यापार में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें कम से कम 3 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। तब कहीं बैंक आपके लिए लोन या लिमिट की आपके लिए सैंक्शन कर सकता है। दोस्तों, होता क्या है कि ये जो सरकार मतलब जो ये स्कीम है ये केंद्र सरकार की है, और इसे शॉर्टकट में से कहते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। आमतौर पे है क्या कि हर लाइन में कुछ नेता लोग होते हैं, हमारे व्यापारी नेता भी हैं, लेकिन व्यापारी नेता ये लोग बताते नहीं हैं। व्यापारी नेता ये नहीं बताते हैं कि वो जो है छोटे व्यापारियों को उनका फर्ज बनता है वो उन्हें ये जानकारी दें, जिससे जो छोटे व्यापारी हैं जिनके पास में थोड़ा पैसे की दिक्कत है या उन्हें जानकारी नहीं है, तो वो उन्हें जानकारी दें जिससे वो सही तरह से व्यापार को कर सकें। इसके साथ में एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक जो है शादी बिल बुक बनवा लें, उस पर अपने नाम से छपवा लें, 150 रुपये लगेंगे उसमें, और जो भी आपने सामान पूरा दिन भर में बेचा आप उसे नोट कर दें उसे कि भाई आपने जो है ये हल्दीराम का जो है ये बेचा या वो बेचा फलानी दुकान, पूरा एक ही पर्चा बना लें। दिन भर में जो भी आपने सेल करी वही जगह नोट करते हैं और बाद में एक ही पर्चे पर उसे काट दें उसे, तो उससे एक पूरी जितने रुपए की सेल आपकी होगी, जितने रुपए का गल्ला होगा, तो वो गल्ला आपका जो भी सामान बिका होगा आपका कैश उसमें होगा, तो वो एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि आप जो है आपकी टर्नओवर कितनी है। तो आप उससे बाद में निर्णय ले सकते हैं कि आप जो है रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराने के हकदार हैं या नहीं हैं।
एक आप उससे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ये है कि जो आपके मन में ये भय बैठा हुआ है कि जीएसटी वाले हमारे पास में आ जाएँगे, लेकिन और आप उसके कैटेगरी में हैं ही नहीं रजिस्ट्रेशन कराने के, तो इसलिए आपका ये फर्ज़ बनता है कि आप सबसे पहले जो लोग आपको माल देते हैं, आप उनसे बिल लें और बिल के बिना माल ना लें, और जो बिल लें उनका कोशिश करें कि आप उनकी जो है पेमेंट चेक से करें या मोबाइल से करें। क्योंकि अगर आप मोबाइल से पेटीएम वगैरह से जो भी है, गूगल पे भी अगर आप करते हैं, तो वो सारा सरकार के निगरानी में होता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें और उसके बाद में अपना काम आगे बढ़ाएँ, जिससे कि भविष्य में कभी अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक आपके साथ में रहे। और जो टैक्स चोरी करके जो माल आप लोगों से बिकवा रहे हैं और टैक्स चोरी करके भी कमा रहे हैं और आपको माल दे के भी कमा रहे हैं, तो ऐसे चोरों को आगे बढ़ने का मौका ना दें। अपने खुद भी उस लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। वरना होगा ये, आप यहीं के यहीं रह जाएँगे और वो वहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। ये मेरी जो जानकारी है, मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप आज ही जाएँ और इस पर जाने के बाद में अपनी जो प्रक्रिया है इस मुद्दे पर आगे बढ़ाएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ एमएसएमई में, ताकि आप अपने व्यापार को एक अच्छा रूप दे सकें। मेरी जानकारी आपको जो है कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। और मेरे इस जो सुझाव है, जो मेरा संदेश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों में थोड़ा इसे फैलाएँ, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपसे नमस्कार, और कभी कोई और दूसरी जानकारी होगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। धन्यवाद।